आप देख रहे हैं आपका आवाज। अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर बौद्ध जी। अब इस समय एक मामला चल रहा है अमित शाह का तीखा बयान को लेकर के। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को और उनका अवहेलना करते हुए अमित शाह जी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं सदन में, ये काफ़ी निंदनीय और दुखद बात है। इस तरीके का प्रकरण किसी भी नेता या किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति को, किसी महान पुरुष के लिए इस तरीके के टिप्पणी करने पर उचित कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो इस प्रकरण में नज़र आ रहा है, ये देखा जाए तो तानाशाही के दम पे जो सत्ताधारी लोगों की सरकार जो मौन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बड़े बड़े विदेश का दौरा करते हैं, वो अमित शाह पे कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, ना बोल रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर बौद्ध जी। इनसे सर, हमारे चैनल पे आपका, आप मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके हमको सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए सर, एक मामला चल रहा है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शिल्पकार माना जाता है। ऐसे महान पुरुष पर इस तरीके से टिप्पणी और घिनौनी कृत करते हुए एक गृह मंत्री पाए जाते, क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ जो करोड़ों दलितों, पिछड़ों और इस भारत देश की समस्त नारियाँ के उद्धारकर्ता यदि कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जो हम सबके पूजनीय हैं जी। वो देश विदेश में पूजे जाते हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इन जितने यहाँ के जो 85% जनता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई भगवान है। उनसे बड़ा दर्जा यदि कोई दे करके इनको छोटा नापने की कोशिश करता तो उनकी भूल है, उनकी मानवीय भूल है, और उनको अपनी मानवीय भूल को सुधारना चाहिए। और जनता के समक्ष निश्चित रूप से गृह मंत्री जी को आकर के अपने इस बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए। हम बहुजनों का यही जो है मांग है, चूँकि वो आहत किए हैं, निश्चित रूप से यहाँ के 85% भावना को आहत किए हैं, तो यह जो है बहुत दुख की बात है। अभी कोई छोटा लड़का चाहे किसी भी समुदाय का लड़का सोशल मीडिया पे टिप्पणी करता है तो उचित कार्रवाई हो जाती है, प्रशासन तुरंत एक्शन लेता। वहीं पे इतना बड़ा व्यक्ति जो कि एक महान कहा जाए इस देश के लिए, जिनका नाम विदेशों में भी गिने जाते हैं, उसके बावजूद इस तरीके से घिनौनी कृत करते हैं तो क्या कहा जाएगा? ये हमारे दुर्भाग्य माना जाएगा। एक शिल्पकार, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, जो कि उनकी कोई औकात ही नहीं है उस बात पे करने की, बताइए, वो इस तरीके से कृत करते हैं तो क्या आपको लग रहा है इस देश का विकास होगा? जी, आपका जो यह प्रश्न है बहुत जेन्युइन है, सही है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी जो है इनके गोलवंकर मलवंकर इत्यादि की जो आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहब के विचारों से एकदम भिन्न है। ये चाहते हैं फिर से मनुस्मृति लागू हो इस देश में। भारतीय संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता, ये इन्हें पच नहीं रहा है। वो तो इनकी मजबूरी है ना, क्योंकि भारतीय संविधान इनके नाक में नकेल कस के रखा हुआ है, तो इनकी मजबूरी है। ते जो है मजबूरी में बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो अगर जो भारत का विकास करना है तो इन्हें स्वेच्छा से, साफ मन से भारतीय संविधान को लागू करना चाहिए। यहाँ पर सबको जो इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात करनी चाहिए, न कि किसी छोटे बड़े की बात करना चाहिए, न अपमान करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो सरकार से लेकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, सूबे की सरकार में देखा जाए तो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करती है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गलत टिप्पणी करते हैं, उस तरफ हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर लगे हुए हैं। इसका उदाहरण क्या माना जाए? हिंदुओं मान भी रहे हैं, अपना अपमान भी कर रहे हैं, क्या मानेंगे इस पे? जी, ये आपका बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर जो कोई गलतफहमी पाल के रखा है तो उसका गलतफहमी है, क्योंकि इस देश में हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक कि हमारे संविधान जीवित है, और संविधान के रक्षक इस देश में बहुत लोग हैं जी। और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसीलिए हम सभी बहुजन से
सभी बहुजन के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पार्टियां बनाए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो एक मंच पर आएँ, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि हमें वर्ग विहीन, जात विहीन, समता मूलक समाज की स्थापना करना है। तो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए इनको अलग अलग बैनर तले न आकर के, बल्कि सभी बैनर एक बैनर के तले आएंगे, तब जाकर के आप इनके विचारधारा से पार पाएंगे। अच्छा सर, एक बात और रखेंगे आपसे। अभी सूबे की सरकार कहती है कटोगे तो बटोगे, एक तरफ इनका बयान इस तरीके से आता है, दूसरी तरफ गृह मंत्री का बयान आता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर भेदभाव खत्म हो गया होता इस समाज में, इस भारत देश में, तो आज संविधान पे चाहे बाबा साहब पे इतनी घिनौनी टिप्पणी ये नहीं करते। वो बांटने का ही काम किए हैं, तभी तो काट रहे हैं ना। अभी आप देखेंगे कि जो है एक SC ST का जो है आरक्षण का मामला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप इसको जो है पहले आप सर्वे करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, बिना सर्वे कराए उसको लागू कर दिया। ये बांटने का काम कौन किया? फिर नारा दिए तो ठीक, लेकिन उसके आड़ में आप तो काटने का काम कर रहे हैं ना, बांटने का काम कौन कर रहा है? यही लोग किए हैं। अब जब बहुजन समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, एकत्रित हो रहा है, ये इन्हें नहीं पच रहा है। यानी कि वर्तमान सरकार केवल कहती है, करती नहीं कुछ है, लेकिन करने में जो उनकी कथनी है वो पीछे से करके दिखाती है। जी, कथनी और करने में इनके काफी अंतर है। काफी अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।